झांसी की रानी की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार में एक 8 साल का बेटा राज और उसकी 6 साल की छोटी बहन प्रिया थी। उनके पिता एक ईमानदार और मेहनती आदमी थे और उनकी माँ एक गृहिणी थी। लेकिन परिवार में जो सबसे खास था वह थी उनकी दादी माँ। दादी माँ बहुत सरल और नरम स्वभाव की थी। रोजाना रात के समय राज और प्रिया दादी माँ के इर्द गिर्द बैठ जाते थे। उनकी एक आदत थी कि सोने से पहले दादी माँ से रोज एक कहानी सुनकर सोते थे। प्रिया ने कहा, दादी माँ, आज हमें कोई अलग तरह की कहानी सुना दो। बिटिया, कौन सी कहानी सुनोगे, बताओ, ऐसा दादी ने पूछा। राज ने भी कहा, हाँ दादी माँ, आज एक बिल्कुल नई कहानी सुना दो जो हमने पहले कभी ना सुनी हो। दादी ने बोला, अच्छा, आज मेरे बच्चे बड़े उत्सुक हैं नई कहानी सुनने के लिए। हाँ दादी माँ, अगर आपने नहीं सुनाई तो आज हम सोएंगे ही नहीं। दादी माँ मुस्कुराई। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। बच्चों, मैं तुम्हें आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाऊंगी। बच्चे खुश हो गए। बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था। सब उन्हें प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। जब मनु 4 साल की थी तो उनकी माँ का देहांत हो गया था। उनके पिता ने ही उनके माता पिता का प्यार दिया। मनु की रुचि को देखते हुए उनके पिता ने मनु को पढ़ाई के साथ साथ घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी की पढ़ाई सिखाई। वह कभी भी जंग के मैदान में उतरने से नहीं कतराई। महज 14 साल की उम्र में मनु की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गई थी। तभी से मनु को लक्ष्मीबाई कहा जाने लगा। कुछ वर्ष बाद उनका एक बेटा हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। राजा बीमार रहने लगे थे। उन्होंने अपने एक रिश्तेदार से बच्चा गोद ले लिया था। दुर्भाग्य से फिर राजा का देहांत हो गया। फिर उस वक्त भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। भारत का गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था। लक्ष्मीबाई की खुद की संतान न होने के कारण गवर्नर ने झांसी को खाली करने का फरमान जारी कर दिया था। स्वाभिमानी रानी ने अंग्रेजों की बात नहीं मानी और कहा, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने के लिए आक्रमण कर दिया था। लक्ष्मीबाई ने अपनी एक सेना तैयार करी जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। प्रिया ने दादी माँ को कहानी के बीच में ही रोकते हुए कहा, क्या रानी लक्ष्मीबाई इतनी ताकतवर थी? दादी ने बताया, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हाँ बेटा, अपने बेटे को पीठ पर बांधकर वो एक वीर मर्द योद्धा की तरह घुड़सवार हो मैदान में पहुंच गई। उसके हाथ में एक चमकती तलवार थी।
एक अंग्रेजी दूत रानी के पास आया और चेतावनी देते हुए कहा, लक्ष्मीबाई, अभी भी वक्त है, झांसी हमें दे दो। लक्ष्मीबाई ने एक वीरांगना की तरह उत्तर दिया, जब तक मैं जिंदा हूं मेरी झांसी को कोई छू भी नहीं सकता, मैं झांसी नहीं दूंगी। इतना कहकर घमासान युद्ध शुरू हो गया। रानी की तलवार रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रानी को अंग्रेजों ने घेर लिया था, लेकिन रानी ने हिम्मत नहीं हारी और घोड़े पर सवार हो दोनों हाथों से तलवार चलाने लगी। रानी घायल हो गई थी, लेकिन रानी की तलवार नहीं रुकी। अचानक से एक अंग्रेज सैनिक ने रानी पर पीछे से तलवार से वार कर दिया और रानी घोड़े से नीचे गिर गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी के पार्थिव शरीर के पास खड़े होकर सभी अंग्रेजी ने रानी की वीरता को सैल्यूट करा। कहानी सुनाते सुनाते दादी की आंखें नम हो गई। तभी प्रिया ने पूछा, दादी माँ, क्या रानी लक्ष्मीबाई के पास कोई मैजिकल तलवार नहीं थी? दादी माँ उसकी मासूमियत पर हंस पड़ी और जवाब दिया, बिटिया, उसके पास मैजिकल तलवार नहीं थी, लेकिन उसकी बहादुरी ही उसका सबसे बड़ा शस्त्र था। तो दादी माँ उन्होंने अकेले अंग्रेजों से टक्कर कैसे ली? दादी ने पूछा। राज से पूछा। दादी ने बताया कि उसके भीतर एक शेरनी जैसा दिल था। वह अंग्रेजों पर गरज रही थी और उन्हें मात दे रही थी। वह इतनी ज्यादा साहसी थी। प्रिया और राज दोनों ही रानी लक्ष्मीबाई से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सीखा कि वे भी छोटी आयु में बहादुर और साहसी हो सकते हैं, जैसे कि दादी माँ की कहानी में झांसी की रानी थी। इस कहानी से न केवल उनका मनोरंजन हुआ, बल्कि उन्होंने देश प्रेम, साहस और संघर्ष के बारे में मूल्यवान शिक्षा ली। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।